ओम साई राम। कष्ट निवारण टोटके में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घर में खुश होंगे। आज हम आपको एक तुलसी का एक छोटा सा मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जिसको करने से आप अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। जी हाँ, देखिए, आपने देखा होगा हिंदू घर में हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है, लेकिन जाने अनजाने हम छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हमें उस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता। अगर आपके घर में परिवार में सदस्य में हर समय लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह कलेश रहता है, आपके घर में कोई इंसान बीमार है, लंबे समय से आपके घर की बीमारी नहीं जा रही है, आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, पैसों की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए तुलसी का एक छोटा सा उपाय आप करके देखिएगा, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। हम सब सुनते हैं कि तुलसी के पौधे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा का दूर होती है। तुलसी को लक्ष्मी का रूप माना गया है और कहते हैं कि तुलसी विष्णु भगवान को सबसे अधिक प्रिय थी, तुलसी कृष्ण भगवान को सबसे अधिक प्रिय थी। कि कृष्ण भगवान जो होते हैं वो अपना भोजन भी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते। अगर उनके भोग में आपने तुलसी पत्र नहीं रखा है, तुलसी का भोग उनको नहीं लगाया है, तो वो अपने 56 प्रकार के भोजन को भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसीलिए जब भी जहाँ पर भी आप देखिए केले का वृक्ष है आपके घर में, अगर केले का वृक्ष आपने लगाया हुआ, आप केले की विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना है। आपको चमत्कारी लाभ देखने के लिए मिलेंगे इस चीज़ के। तुलसी कहते हैं मात्र दर्शन से ही समस्त पापों का नाश होता है। तुलसी को एक औषधीय पौधे के रूप में भी जानते हैं। कहते हैं अगर किसी को जरा सी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी हो गया तो आप तुलसी की चाय बनाकर पी लीजिए, तुलसी का काढ़ा बनाकर पी लीजिए, क्योंकि तुलसी में अनेक रोगों को नाश करने की शक्ति होती है। कहते हैं कि तुलसी को प्रतिदिन जल देने मात्र से ही यमराज को भय होने लगता है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण अपना भोजन स्वीकार नहीं करते। लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हम जाने अनजाने कर जाते हैं, जिन्हें हम ये सब काम करते हैं लेकिन हमें उनका फल नहीं मिलता। तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि आप जो तुलसी की पूजा करते हैं उसमें ये छोटी छोटी गलतियां ना करें, इन सब चीज़ों का आपको फल मिले। आज मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताऊंगा कि तुलसी पर जल चढ़ाते समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है, तुलसी की पूजा करते समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करता है, तुलसी पत्र तोड़ते समय आपको किस मंत्र का उच्चारण करता है। देखिए, सुबह आप जब नहा धोकर तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना है, और सूर्य भगवान को जल हमेशा तांबे के लोटे में दें या पीतल के लोटे में दें। कभी भी स्टील के लोटे में, लोहे के बर्तन में सूर्य भगवान को जल ना दें, क्योंकि सूर्य देव जो शनि उनके पुत्र हैं, तो शनि का जो सबसे प्रिय वस्तु होती है लोहा होती है। तो शनि और सूर्य की हमेशा एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रहता है, तो इसलिए कभी भी सूर्य भगवान को स्टील के लोहे के लोटे में जल ना दें, हमेशा तांबे के बर्तन में जल दें और उसमें थोड़ा सा मीठा ज़रूर डाल दें। उसके बाद आप तुलसी को जल दें। ठीक है, पहले सूर्य भगवान को आपको जल देना है और उसके बाद आपको तुलसी को जल देना है। जब भी आप तुलसी पर जल चढ़ाएं तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, लिख लीजिएगा, अगर आपको याद हो सकता है तो आप याद कर लीजिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वं नमस्तुते। ये मंत्र आपको जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप करना है, 3 बार आपको जाप करना है। शाम के समय जब आप तुलसी पर दीपक जलाते हैं तो आपको इस मंत्र का जाप करना है। तुलसी श्री मरहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्वनी धर्मया धर्मानना देवी देवी देव नमन प्रिया लभते सुतरा भक्तिमंते विष्णुपद लभेत तुलसी भूम हा लक्ष्मी पद्मनी श्री हरिप्रिया। यानी कि हरि विष्णु भगवान को तुलसी सबसे अधिक प्रिय थी, तो केले के वृक्ष के पास तुलसी का एक पौधा जरूर लगाएं। जब भी आप तुलसी के पत्र को तोड़ते हैं तो माता लक्ष्मी से आपको तुलसी माता से अनुमति जरूर लेनी चाहिए, और इस मंत्र का उच्चारण करके आप तुलसी माता से अनुमति ले सकते हैं। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। ये 2 मंत्र का उच्चारण आपको तुलसी तोड़ते समय करना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कभी भी रविवार को एकादशी के दिन सूर्य ग्रहण अमावस्या पर आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। संध्या के बाद आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। और तुलसी का पौधा लगाते समय आपको दिशा का ध्यान रखना है कि तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आपको लगाना चाहिए, या उत्तर पूर्व दिशा में आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी है तो उसे तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, शाम के समय तुलसी पर दिया जलाना चाहिए। और जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं इन मंत्रों का उच्चारण करिए आप।
यकीन मानिए आपको 1 महीने के अंदर ही अंदर आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। और जब भी आप तुलसी पर जल चढ़ाएं तो आपका मुंह हमेशा पूर्व की ओर यानी कि सूर्य भगवान की तरफ होना चाहिए। तुलसी पर बताए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको जल चढ़ाना है और इनका मंत्रों का 3-3 बार आपको उच्चारण करना है। तो ये थी छोटी सी एक जानकारी तुलसी से जुड़ी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही छोटे छोटे उपाय मैं आपके लेकर आता हूँ। ओम साई राम।